सर्दियों की एक पारंपरिक मिठाई है जिसे सेहत का खजाना माना जाता है। पर सवाल ये है कि क्या वो वाकई उतनी सेहतमंद है। आज हम इसी मिठाई और उससे जुड़ी एक हैरान कर देने वाली सच्चाई को जानेंगे। तो बस आज की हमारी पड़ताल इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमेंगी। चलिए इस मीठी सी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस मिठाई को लेकर मतलब इस एक्सपेरिमेंट को लेकर उम्मीदें क्या थीं। आखिर इसे इतना खास क्यों माना जा रहा था। तो ये है गुंदर पाक या गोंद पाक भी कहते हैं इसे। गुजरात की एक बहुत ही पॉपुलर पारंपरिक सर्दियों की मिठाई है और माना जाता है कि ये सिर्फ टेस्टी ही नहीं बल्कि काफी हेल्दी भी है। अब इस मिठाई का जो हीरो इंग्रेडिएंट है वो है गोंद। ये एक तरह का प्लांट बेस्ड रेजिन है और इसकी खास बात यह है कि इसमें घुलनशील फाइबर बहुत ज्यादा होता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इसे खाने से ब्लड शुगर एकदम से नहीं बल्कि धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, उम्मीद तो यही थी कि गुंदर पाक खाने के बाद ग्लूकोज लेवल में कोई बड़ा उछाल नहीं आएगा। भाई जब हीरो इंग्रेडिएंट ही इतना हेल्दी है तो रिजल्ट भी वैसा ही होना चाहिए ना। तो बस इसी उम्मीद को टेस्ट करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा ग्लूकोज टेस्ट किया गया। आइए देखते हैं कि ये टेस्ट हुआ कैसे। पैरामीटर्स बहुत सीधे थे। गुंदर पाक के 2 पीस लिए गए जिसमें कैलोरी थी करीब 380 और अब बस ये देखना था कि इसे खाने के बाद शरीर का ग्लूकोज लेवल कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, तो अब आते हैं नतीजों पर। और सच कहूं तो ये नतीजे उम्मीद से बिल्कुल बिल्कुल अलग थे। गुंदर पाक खाने के बाद ग्लूकोज लेवल में जो उछाल आया वो था 35 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर का, और ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब इस नंबर को थोड़ा और बेहतर समझने के लिए इसकी तुलना दूसरी सर्दियों की मिठाइयों से करते हैं, जैसे तिल के लड्डू या पिन्नी। इनसे ग्लूकोज स्पाइक सिर्फ 20 mg पर डेसीलीटर का ही होता है। तो मतलब सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं था। गुंदर पाक का ग्लूकोज स्पाइक दूसरी मिठाइयों के मुकाबले सीधा 50% ज्यादा था, जो कि आप समझ सकते हैं एक बहुत ही बड़ा और हैरान करने वाला नतीजा था। तो इस चौंकाने वाले नतीजे के बाद एक ही सवाल था, आखिर ऐसा हुआ क्यों? चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। तो देखिए कहानी में ट्विस्ट कहाँ है। एक तरफ थी उम्मीद कि मेन इंग्रेडिएंट तो हाई फाइबर गोंद है तो ग्लूकोज स्पाइक कम होगा, और दूसरी तरफ थी हकीकत कि स्पाइक तो उम्मीद से कहीं ज्यादा हुआ। अब इस पहेली का जवाब मिठाई के पैकेट पर तो कहीं लिखा नहीं था, लेकिन जब ऑनलाइन रेसिपीज को खंगाला गया ना, तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। और ये देखिए यहीं पर सारा राज खुल जाता है। गुंदर पाक में गोंद, जिसे हम हीरो समझ रहे थे, वो तो सिर्फ 15 से 20% ही है। मिठाई का जो बड़ा हिस्सा है मतलब 80 से 85%, वो तो असल में घी, चीनी और मेवों से बना है। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरी पड़ताल से हमें एक बहुत जरूरी सबक मिलता है। चलिए देखते हैं वो क्या है। और सबक बहुत सीधा सा है। किसी भी खाने की चीज का सेहत पर असर उसकी पूरी बनावट से तय होता है, सिर्फ एक हेल्दी टैग वाले इंग्रेडिएंट से नहीं। मतलब ये जरूरी है कि उसमें बाकी चीजें क्या हैं और कितनी मात्रा में है। तो इस पूरे विश्लेषण से कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। पहली, सिर्फ एक इंग्रेडिएंट के हेल्दी होने का मतलब ये नहीं कि पूरी डिश हेल्दी हो गई। दूसरी, असली खेल हमेशा इंग्रेडिएंट्स के अनुपात का होता है कि कौन सी चीज कितनी है। और आखिर में, किसी भी खाने की बनी बनाई हेल्दी वाली इमेज पर आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय हमेशा ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि उसके अंदर असल में है क्या। तो ये पूरी पड़ताल हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगली बार जब कोई हेल्दी कही जाने वाली चीज हाथ में आए तो एक पल रुककर ये जरूर सोचना चाहिए कि इसके अंदर असल में क्या है।